पटना हाई कोर्ट में वकालत करने वाले वरुण जी को खान सर ने सप्लाई इंस्पेक्टर बना दिया है, तो वकालत छोड़ देंगे जी। लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आदमी का एक चीज करने में बाल उधिया जाता है, बाल पक जाता है, आपका बाल भी काला हो, आप 3 चीज क्रैक कर लिए भाई साहब। बीपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करते हैं और आज ये सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं, पूरे बिहार की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कितना योगदान रहा खान सर का? खान सर का मुझे बोले तो पीटी से लेके इंटरव्यू के दिन तक योगदान रहा। कितना साल आप प्रैक्टिस किए पटना हाई कोर्ट में? मैं 1 ईयर प्रैक्टिस किया। वकील बनना ज्यादा कठिन है या फिर बीपीएससी क्रैक करके अफसर बनना ज्यादा कठिन है? कठिन तो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, मेरे नजर में तो नहीं है। कैरियोप्रैक्टिस डॉक्टर रजनीकांत जी है, हाँ। वो आपके जीजा हैं। हाँ। और उन्होंने बहुत मदद किया। बहुत मदद। जो इंसान आपको फ्रेम में दिख रहे हैं मित्रों, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। पहले ये जो है वकालत करते थे, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और आज इनकी पोस्ट ये है कि बीपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करते हैं और खान के सर के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करते हैं और आज ये सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं। पहले वकालत करते थे, अब वकालत छोड़ देंगे, अब जो है अफसर बन गए हैं। बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। अब बिहार में पूरा नाम कर रहे हैं वरुण जी, जो है आप सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं। तो वकालत छोड़ देंगे जी? वकालत एक मेरे जहन में है, मैं उसको मतलब लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। हाँ। पर मुझे जो समाज का सेवा करना है मुझे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो भाई साहब, हजारों लाखों बच्चों का सपना होता है कि वकालत करे, वो वकील बने, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे, किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे। आप तो वकालत छोड़ दिए और जो है इसके बाद आप इंस्पेक्टर बन गए हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात है। और बाकी लोग का भी सपना होता है कि वो एक ऑफिसर बने। हाँ। तो ऑफिसर बनने का सपना मेरे पे डोमिनेंट था। हाँ। और मैं ऑफिसर बनना चाहता था और मुझे खान सर ने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। और मैं आज यहाँ पे हूँ, सक्सेस इस मुकाम। कितना योगदान रहा खान सर का? खान सर का मुझे बोले तो पीटी से लेके इंटरव्यू के दिन तक योगदान रहा, क्योंकि जो सर का जो अरेंजमेंट है, जो बीपीएससी पर पकड़ है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी मुझे एक जनरल स्टडी के बैकग्राउंड में ले जाना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कितना साल आप प्रैक्टिस किए पटना हाई कोर्ट में? मैं 1 ईयर प्रैक्टिस किया हूँ। 1 ईयर से मतलब मैं 3 ईयर से था, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन जब तैयारी मुझे कंप्लीट हो गए तो मैं फिर फुल टाइम प्रैक्टिस में आ गया। ये बताइए भैया कि जो है वकील बनना ज्यादा कठिन है या फिर बीपीएससी क्रैक करके अफसर बनना ज्यादा कठिन है? देखिए, कठिन तो कोई चीज़ नहीं है। अगर सर का गाइडलाइंस रहे, अगर अच्छा स्ट्रेटजी रहे, तो कठिन तो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है। हाँ, कठिन तब हो जाएगा कि आपका मन नहीं है और फिर आपको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। खान सर के पास मुझे ऐसा नहीं कि मैं खुद अपने मन से आया हूँ, तो मुझे कठिन ज़्यादा नहीं लगा। कोई भी चीज़ नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर अच्छा गाइडलाइंस रहे तो। तो आप जो है सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। अभी तक जो है अपनी सेवा करते थे, अपना जेब भरते थे, अब जो है दूसरों की सेवा करेंगे। हाँ। पूरे बिहार की सेवा हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सप्लाई इंस्पेक्टर बन गया हूँ, इससे भी मैं समाज का ही सेवा करूँगा और मैं ज़्यादा अच्छा से कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक समाज का मैं एक सरकार का हिस्सा बन गया हूँ। तो सरकार का हिस्सा बनने के बाद सेवा करने में मुझे मैन पावर भी मिलेंगे और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट तो मुझे होंगे नहीं, तो मैं उतना सोचूंगा भी नहीं। तो हाँ, मुझे अपना लाइवलीहुड के लिए कुछ हो जाएंगे तो फिर मैं ज़्यादातर अच्छा सेवा दे पाऊंगा। जो है कौन सा रैंक आपको मिला? मुझे 562 रैंक मिला। 562। हाँ। और पहली बार में ही आपने? नहीं, मैं 2 इंटरव्यू और दे चुका हूँ। इंटरव्यू में मेरा मार्क्स कम थे, 44 मार्क्स थे। बट क्योंकि मैं बैकग्राउंड से था लॉ और इंजीनियरिंग में मेरा बैकग्राउंड रहा, तो सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे कि ऐसा क्यों डाइवर्ट हो रहा बच्चा, तो कहीं नेगेटिव जाता था मुझे। इस बार मैं उसको क्लियरफाई किया कि मैं ऐसा क्यों डाइवर्ट हो रहा था। तो क्यों, हमको भी बताइए कि आप इंजीनियरिंग भी किए हुए थे, वकालत भी कर रहे थे, फिर इसके बाद आप जो है सोचे कि अब पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, बीपीएससी में आप बैठ गए, तो क्या आपने वहां पर जस्टिफाई क्लियरिफाई किया? मुझे पूछा गया था, तो मैंने बोला कि सर मुझे एक्चुअली मैं देखा जाए तो ओवरऑल मैं सोसाइटी ओरिएंटेड हूँ। मैं लॉ इंजीनियरिंग भी किया था, तो मैं समाज के लिए ही किया था कि मुझे कुछ रिसर्च करने हैं, क्योंकि मेरा एक रिसर्च माइंडसेट शुरू से रहा है। और मेरे पेरेंट्स भी इंजीनियर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादातर वहाँ से मोटिवेशन मिला। और मेरे मामा जी IIT कानपुर से थे, तो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस किया, वो भी IAS की तैयारी करने आया, तो मुझे दोनों कहीं ना कहीं से मुझे मैच कर रहे थे। जब मैं दिल्ली गया और
यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लॉ के लिए, तो फिर वहाँ एक अच्छा बैकग्राउंड मिला मुझे, एक अच्छा मिला, मैं वहाँ से अपना जीएस करके आया और फिर मुझे खान सर के पास मुझे बीपीएससी करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो बीपीएससी को समझना बहुत ज़रूरी था मुझे। 2 बार से मैं बिहार को ही समझ नहीं पाता था। मुझे इंटरव्यू में पूछते थे कि बताइए आपका क्या है, बिहार में क्या रुचि है, मुझे स्टेट तक नहीं मालूम हुआ करते थे। लेकिन जब मैं बिहार में प्रॉपर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से यहाँ हाई कोर्ट में आया कि प्रैक्टिस भी कर लूँगा, कुछ लाइवलीहुड के लिए हो भी जाएंगे मेरे पास, और उसके बाद मैं बिहार को समझूंगा, यहाँ के लोग को समझूंगा, यहाँ का माइंडसेट को समझूंगा, और वो सर्विस तो यही करना मुझे ना जी। तो मैं यहाँ पे आया। चलिए वरुण जी, आपने जो सपना देखा कि भैया हम पहले वकालत करें, पहले इंजीनियर बनेंगे, फिर वकालत करेंगे, फिर जो है अफसर बनेंगे, और वो आप तीनों जो है विकेट गिरा दिए। 3 टिकट महा विकेट काट दिया आप विकेट। हाँ, ये तो होता है, टिकट काटे फिर विकेट गिरा दिए। स्ट्रेटजी रहा, थोड़ा लगन रहा, समय लगा, पर हो गया। हाँ, लगे के फिर और भी 4 चौपटा नहीं, अब तो सेवा करूंगा, लिटरली एक्चुअली मैं सेवा करूंगा पब्लिक को। और अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ। हाँ। चलिए मित्रों, हमारे साथ वरुण जी है। अब ये भूतपूर्व वकील बन गए हैं और वर्तमान में ये जो है सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए हैं। तो अब टेबल पर जब रखा जाएगा नाम वाला, तो भूतपूर्व वकील सह जो है इंजीनियर, अब वर्तमान में जो है सप्लाई इंस्पेक्टर। हाँ, इतना टाइटल शोभा देगा। बिल्कुल, सब में मेहनत लगे हैं, सब में मतलब ज्यादा समय लगे हैं, मेहनत लगे। आदमी का एक चीज करने में बाल उधिया जाता है, बाल पक जाता है, आपका बाल भी काला हुआ, आप 3 चीज क्रैक कर लिए भाई साहब। थोड़ा हुआ है, मेहनत बहुत की है। हाँ, मेहनत हुआ, बहुत मेहनत हो गया। चलिए जो है मेहनत करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, और अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, लगन है और जज्बा है, जुनून है, तो मंजिल जरूर मिलेगी। एक्चुअली मुझे मेहनत करने में ज़्यादातर सपोर्ट मेरे जीजा जी हुए, डॉक्टर रजनीकांत, वो बहुत मदद की है मुझे, फाइनेंशियली की है। रजनीकांत जो हड्डी वाले हैं क्या? हाँ, वही आपके जीजा हैं। हाँ, बहुत मदद की है मुझे, बहुत मतलब सपोर्ट किया। कैरियोप्रैक्टिस डॉक्टर रजनीकांत जी हैं। हाँ हाँ, जो है वो आपके जीजा हैं। हाँ, और उन्होंने बहुत मदद किया, बहुत मदद, फाइनेंशियली, इमोशनली। हमको कहीं अगर कॉन्स्टेंट हो तो ले जाते तो घुमाने के लिए, कि चलिए आपको घुमा के लाते हैं थोड़ा। हाँ, मुझे इसलिए यूपीएससी प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो, यूपीएससी आप नहीं क्रैक कीजिए, उससे कम नहीं, तो वो करवा रहे हैं। बाकी देखिए, अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब वो चलिए, कहते हैं किसी ना किसी का मार्गदर्शन मिलना चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ जो है रूट पर चलती है, डिरूट नहीं होती, डिरेल नहीं होती है। आपको खान सर का, आपके जीजा जी का, डॉक्टर रजनीकांत सर का, रजनीकांत जी का जो है संरक्षण मिला और उनका जो है योगदान रहा, तो आप कहीं ना कहीं आज अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ सीखना चाहिए कि आप एक चीज नहीं कर पाते हैं, ये 3 चीज जो है क्लियर करके और क्रैक करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अपने आप को इन्होंने इतना पकाया है, इतना जो है पकाया कि आज जो है ये सोने की तरह चमक रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।